नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, फिर एक मोहब्बत का नक्श सुलेमानी से हमने एक नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हम हाज़िर आए हैं। ये नक्श बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है, जिसे यूँ कह लीजिए कि बादशाह तावीज़ है। बादशाह तावीज़ इसलिए कहा जाता है कि जो नक्श सुलेमानी से इस तावीज़ की खोज की है और इस तावीज़ के असर करने के बाद इसका कोई काट नहीं है। यूँ कह लीजिए कि इसे अगर जिसके ऊपर असर कर गया तो कितनों भी तावीज़ात करने के बाद कि उसका असर ख़त्म करें, तो इस तावीज़ अगर असर करने के बाद किसी तावीज़ के ज़रिए से काट करना चाहें तो नहीं होता है। इसलिए उसे बादशाह तावीज़ कहा जाता है और माना भी जाता है। ये नाज़रीन, इस तावीज़ को आप एक बार ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर भी ज़रूर फ़वाइद होगा और फ़ायदा हासिल होगी। नाज़रीन, ये तावीज़ आपको लिखना है बावज़ू की हालत में लिखना है और पाक साफ़ की हालत में लिखना है। बावज़ू की हालत में पाक साफ़ होकर के लिखना है। कोई औरत नापाकी की हालत में या माहवारी की हालत में हरगिज़ इस तावीज़ का इस्तेमाल ना करें और ना लिखें। ना किसी को उस अमल के दौरान में किसी को नापाकी की हालत में कोई एमसी वाली औरत या रूम में या कमरे में रहती हो आपके साथ में, तो वह उस हालत में नहीं लिखा करें। इस तावीज़ का एहतियात है कि आप तन्हाई में बैठें, आप पाक साफ़ हो जाएं, पाक साफ़ की हालत में इस नक्श को लिखना शुरू कर दें। नाज़रीन, चलते हैं नक्श की तरफ। इसका कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है, कभी भी किसी वक्त में भी इसको लिख सकते हैं। करना क्या है कि इस तरह से आपको खाने बना लेना है। सबसे पहले आपको भरना क्या है कि सबसे पहले भरना आपको 2 9, फिर उसके बाद भरना 9 2, फिर उसके बाद भरना है 4 5, फिर भरना आपको 3, फिर भरना है 2। उस जब भर दिए इसके बाद भरना है मीम फे मफ़, फिर भरना है मीम फे मफ़। इस तरह से आपका नक्श मुकम्मल हो गया। और मुकम्मल होने के बाद आप जब इस तरह नक्श मुकम्मल कर लिए तो नीचे लिखना है अल हुब। यहाँ लिखना है जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम लिखना है। लड़की है तो बिन की जगह बिनते लगा करके उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखना है। अला हुब करके यहाँ पे लड़का नाम लिखेगा, बिन लगा के अपने माँ का नाम इधर लिखेगा। ये हिंदी इंग्लिश किसी ज़बान में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू भी आता हो तभी लिखें, किसी ज़बान में लिख सकते हैं। मेरे नाज़रीन, अगर यही अमल कोई लड़की कर रही है तो यहाँ पे लड़का का नाम बिन लगा के उसके माँ का नाम अला हुब करके लड़की यहाँ पे नाम डालेगी, बिन की जगह बिनत लगा करके अपने माँ का नाम यहाँ पे डालेगी। ये नक्श मुकम्मल हो चुका। ये अमल जो किया जाता है मोहब्बत के लिए किया जाता है। जिसकी महबूब रूठ गई हो उसको मनाने के लिए भी, या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ज़्यादा मोहब्बत पैदा करने के लिए उसके लिए भी किया जाता है। और जिसकी मोहब्बत हमेशा उसे शादी नहीं करना है, उससे हमेशा हमारे रिलेशन वगैरह बनाए रहे और हम उससे यूँ चाहे कि हमारी ज़िंदगी भर वो मेरी मोहब्बत बन कर के दिन गुजारे, तो उसके लिए भी इस अमल को अंजाम दे सकते हैं, मगर जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं। इजाज़त नहीं है। अगर करेंगे, आप ख़ुद करेंगे तो आप उसका ज़िम्मेदार खुद हैं, हम नहीं हैं। नाज़रीन, जब ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया, मुकम्मल होने के बाद इस नक्श को ले जा कर के या तो दरिया में बहा दिया जाए जिसमें पानी चलता हुआ नज़र आता हो, उस दरिया में इसे फ़ोल्ड करके जिस तरह तावीज़ को फ़ोल्ड करते हैं बहा दिया जाए। और इसी नक्श को अगर उस तरह न कर पाए तो कोई साफ़ कुआँ है जिसमें पानी ठहरा हुआ है, उस कुएँ में कोई इस्तेमाल ना करता हो, पानी साफ़ है, कचरा ना है, तब उस कुएँ में ले जाके फेंक सकते हैं। मगर पानी साफ़ हो, तब शफ़ाफ़ हो पानी, तभी फेंक सकते हैं। वरना फिर अगर कचरा हो तो फिर इस नक्श की बेअदबी होगी, उसका गुनहगार आप होंगे। नाज़रीन, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। मौला करीम से ये हम दुआ करते हैं कि मौला करीम मेरे चैनल के जितने भी नाज़रीन हमसे जुड़े हुए हैं उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और क़यामत तक उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।